यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सूरज हूं जो प्रकृति को शक्ति भी देता हूं तो कई ग्रहों को जला भी देता हूं। खुद के अंदर इतनी काबिलियत का जन्म दीजिए कि आपकी काबिलियत से दुनिया रोशन हो जाए। तो इसी थॉट और इसी विचार के साथ आज हम लोग अपनी इस अकाउंटिंग कड़ी में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। हमने अभी तक बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को समझा। हमने समझा अकाउंटिंग कैसे कैसे आई, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे धीरे धीरे विकसित हुई, कैसे कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं, इसकी कोशावली कह सकते हैं, इसकी डिक्शनरी कह सकते हैं हम लोग कि हर वर्ड का अपना क्या एक अलग महत्व और क्या एक अलग उसका मतलब होता है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का करने का मेन पर्पस हमारा है क्या। अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस ये है कि सभी लेन देन को हम ठीक से लिखें, जरूरत पड़ने पर हर लेन देन से जो भी हमारी जरूरतें हो वो पूरी हो जाए। तो ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है हर ट्रांजैक्शन को लिखने का, लेकिन ना तो ये प्योर साइंस है, ये नॉर्मेटिक साइंस है। यानी आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप चीजों को अलग अलग तरीके से बांटते हैं और लिखते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत होगी सबसे पहले बुक ऑफ अकाउंट्स से। देखिए, बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बुक ऑफ अकाउंट्स हम लोग बनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है बुक ऑफ अकाउंट्स को बनाने की। देखिए, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, यानी कोई भी लेन देन हमारे बिजनेस का होता है, तो उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, मान लीजिए हमारा एक छोटा सा बिजनेस हमने कोई शुरू किया, लेट सपोज हमने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया है। तो दिन भर में हम लोग कई चीजें करेंगे, लकड़ियां भी खरीदेंगे, फर्नीचर भी बिकेंगे, अलग अलग लोगों को हम फर्नीचर भी बेचेंगे, है ना। तो पूरे दिन में कई बार पैसे आएंगे, कई बार पैसे जाएंगे, और हर चीज हमारे दिमाग में रहे, इतने होशियार हम लोग होते नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एक सामाजिक प्राणी है और ह्यूमन के ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है। हर ट्रांजेक्शन को वो याद नहीं रह सकता, कुछ समय के बाद कोई ट्रांजेक्शन दिमाग से उतर ही जाते हैं। तो इनको कैसे लिखा जाता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हर ट्रांजेक्शन को लिखने का एक अपना तरीका होता है। यानी जो चीज घटना जब हो उसी समय उसी अंतराल पे लिख देनी चाहिए। यानी अगर मैं एक महीने का अकाउंट बुक बनाऊं और मैं पूछूं कि एक महीने पहले आपने किस किस को कितना कितना सामान दिया है, तो यकीनन आप याद करके मुझे नहीं बता पाएंगे कि कितनी चीजें एक्चुअल में हुई थी, या हो सकता है दो चार चीजें दिमाग से उतर जाएं। तो इसीलिए हम लोग जो चीज फॉलो करते हैं इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है समझना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जो घटना जिस समय हुई उसे उसी डेट को उसी समय पे लिख देनी चाहिए। जैसे अगर ABCD में A पहले आता है तो A पहले ही आएगा, A B के बाद नहीं आ सकता। इसी तरह डेट है, 1 तारीख अगर बीत चुकी है तो 2 तारीख आएगी, 2 तारीख 1 से पहले नहीं आ सकती। तो ठीक इसी प्रकार हर ट्रांजेक्शन को जब हम डेट वाइज लिखते हैं, यानी मान लीजिए आज हमने किसी से उधार लिया, आज हमने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया अपनी बुक ऑफ अकाउंट में सेल टू रमेश, सेल टू सुरेश करके। 2 दिन बाद सुरेश ने हमको पैसा दे दिया, कैश रिसीव फ्रॉम सुरेश। तो जैसे ही हमें कैश मिला हमने उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। तो देखिए, जैसे कैलेंडर की डेट होती है 1 2 3 4 टिल 31, उसी तरीके से हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज और टाइम वाइज। ऐसा किस लिए, ताकि हमें पता चल सके। अब ये आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर डेट वाइज ना लिख के हम लोग मंथली ही लिख दें सारे ट्रांजेक्शन तो, और डेट 31 की डाल दें, तो दिक्कत ये है, मान लीजिए इस महीने आपने किसी से उधार लिया, आपने 1 तारीख को उधार पे कोई सामान बेचा और उसने कहा कि मैं 30 दिन बाद आपको पैसे लौटाऊंगा, यानी ऑब्वियसली वो 30-31 को पैसे देगा। अब आप 30-31 को ही बुक ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं और आप डेट स्किप कर गए, आपने उसको कब रिकॉर्ड कर दिया, 30-31 को लिख दिया। तो अब वो पैसे कब देगा आपके हिसाब से, वो अगले महीने देगा। हो सकता है आप 30-31 को फोन ना करें, क्यों, क्योंकि आप तो बुक ऑफ अकाउंट बनाने में बिजी हो गए थे उस दिन, और आपको तो पता ही नहीं कि आज हमें उससे पैसे लेने हैं। तो हो गया क्या, वो डिनाई भी कर सकता है या वो और ज्यादा समय लेने लग जाए।
तो ऐसी दिक्कतें, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ही हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, आइए चले देखते हैं इस चीज को। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या चीज होता है? फॉर्मेट इस चीज के अंदर ऐसे है कि अलग अलग टाइप के बॉक्सेस हैं जिसके अंदर कुछ जरूरी जानकारियां लिखी हुई हैं। हर बॉक्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है और पूरे पेज के अंदर ये बनता है, तो इसी को हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। जी हाँ, इसमें 3 चीजें आती हैं, डेट, पर्टिकुलर, टाइम। जैसे ही कोई बिजनेस शुरू होता है तो पहले सबसे पहला काम क्या होता है? बिजनेस में है तो कैश के रूप में या तो कोई संसाधन के रूप में उसका ओनर पैसा देता है, और वो मंथ की किसी भी तारीख को कर सकता है। तो मान लीजिए 2022 में लेट सपोज 15 मई को बिजनेस शुरू हुआ है ना, तो ऊपर ईयर लिख देते हैं हम 2022 और फिर लिखते हैं हम लोग 15 मई। 15 मई को हमने बिजनेस शुरू किया है ना, स्टार्टेड बिजनेस। विथ कैश, और हमने कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया? मान लीजिए 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो अमाउंट के कॉलम में हमने वो रकम दिखा दी या वो अमाउंट दिखा दिया जिससे हमने बिजनेस को शुरू किया है। ट्रांजैक्शन के पर्टिकुलर्स में हमने उस ट्रांजैक्शन के बारे में बता दिया कि ये ट्रांजैक्शन किस बारे में है, और डेट में हमने उसी डेट को वो ट्रांजैक्शन लिख दी जिस तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुई थी। धीरे धीरे जब हम अगली डेट को हो सकता है कुछ परचेज करें, कुछ सेल करें, तो इस तरह हर घटनाएं, हर ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते चले जाते हैं, और अगेन यहाँ पे केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती है। तो इतनी चीजें जानना जरूरी है जब हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स को बनाने या सीखने जा रहे हैं। इसके बाद जो चीज आती है उसको कहते हैं जनरल एंट्रीज। लेकिन इसके और जनरल एंट्रीज के बीच में एक चीज आती है, वाउचर। बिना वाउचर के जनरल एंट्रीज बन ही नहीं सकती। तो ये वाउचर क्या चीज होती है? देखिए, वाउचर बहुत छोटी सी चीज होती है। जब भी बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन होता है तो जो हमारा कैशियर होता है ना, वो बड़ा चालाक किस्म का बंदर होता है। वो ऐसा बंदर होता है कि बड़ा घबराता रहता है। वो इसलिए घबराता रहता है ना क्योंकि उसको डर सताया रहता है। ऐसा ना हो कि आज तो मैं कैश दे दूं और कल भूल जाऊं और फिर मुझे अपनी जेब से कैश देना पड़े, है ना, क्योंकि कैश की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? कैशियर की। तो इस घबराहट के लिए वो काम करता है। जब भी वो कोई पैसा कंपनी से बाहर भेजता है या पैसा रिसीव करता है तो उसके लिए एक वाउचर बना के रख लेता है। वाउचर में क्या लिखता है वो? जैसे मान लीजिए XYZ कोई कंपनी है, यहां उसने डेट लिख दिया, यहां उसने उसके बारे में लिख दिया, यहां लिख दिया उसने डेबिट, यहां लिख दिया उसने क्रेडिट, दोनों जगह अमाउंट लिख दिया। यहां उसने कैशियर ने अपने साइन कर दिए, यहां उसका मैनेजर ने साइन कर दिए, कंपनी की सील लग गई। यानी हर ट्रांजैक्शन में क्या चीज आई, क्या चीज गई, उसने पहले ही बता दी, और हर ट्रांजैक्शन का उसने एक वाउचर बना दिया जिसमें उसने हर ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट कर दिया डेबिट क्रेडिट के अंदर ही। इस वाउचर की मदद से ही आगे अकाउंटेंट्स क्या करेंगे? कैशियर के पास जाएंगे, उससे वाउचर कलेक्ट करेंगे और इसी वाउचर को ले जाएंगे वो, जिससे वो जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो जब हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन का बेस क्या होता है। ट्रांजेक्शन से एक बेस बनता है वाउचर, और उसी वाउचर को कन्वर्ट करके आगे हम जनरल एंट्रीज सीखेंगे। अब जनरल एंट्री होती क्या चीज है? देखिए, फ्रा लूका पैकोली उसने एक चीज दी थी कि एक चीज डेबिट होती है तो एक चीज क्रेडिट जरूर होती है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें एक चीज आपके पास आ रही होती है, एक चीज आपके जा रही होती है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो सकता है, जो चीज आ रही हो वो आज ना आके कुछ महीने बाद आए, और जो चीज जा रही है वो भी आज ना जाके कुछ समय पीरियड के बाद जाए। लेकिन एक चीज आएगी तो एक चीज जाएगी, ये निश्चित बात है। अगर आपको कोई डाउट है
तो एक सवाल आप अपने मन से पूछिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसके अंदर एक चीज आएगी नहीं और एक चीज जाएगी नहीं। अब इस जनरल एंट्रीज को हम लोग बैकबोन ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बैकबोन ऑफ अकाउंट, रीढ़ की हड्डी। इसे बैकबोन ऑफ अकाउंट क्यों कहा जाता है? देखिए, अकाउंट्स का मतलब ही क्या है? आप अलग अलग टेबल्स बनाएंगे, यहां अलग अलग आइटम्स को सेग्रीगेट करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री एक बेस की तरह सबके साथ चलेगी। क्यों? क्योंकि जनरल एंट्री हेल्प करेगी आपको क्रॉस चेक करने में कि जो भी आपने चीजें लिखी हैं क्या वो सही लिखी हैं या कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई आपसे लिखने में। तो हमारी हेल्प के लिए ही हम जनरल एंट्रीज को अपना बेस मान के चलते हैं, इसीलिए इसे बैकबोन ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अब ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है लेन देन। क्या मतलब होता है? लेन देन। अब लेन देन कैसे? मान लीजिए आपने किसी को कोई सामान बेचा, तो उसमें क्या होगा? आप सामान देंगे और बदले में आपको कैश रिसीव होगा। अब ये कैश आज रिसीव हो, महीने बर्बाद हो, वो अलग चीज है, पर एक चीज गया है तो एक चीज आएगा जरूर। उसी तरह आपने अगर कोई चीज खरीदी है तो आप उसको पेमेंट करेंगे और उससे सामान लेंगे, यानी एक चीज आएगी, अगेन एक चीज जाएगी। मान लीजिए आपने किसी को उधार पे पैसे दिए, तो आज पैसे दिए हैं और कल उससे वापस भी आएंगे, तो फिर से कैश जाएगा और कैश आएगा भी। तो इसी तरह हर ट्रांजेक्शन के दो चीजें होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन में दो चीज होगी, एक चीज होती है बेटा डेबिट, एक चीज होता है क्रेडिट। ये होता ही होता है, इसके बिना कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। अब डेबिट क्रेडिट के साथ एक रूल लगता है, डेबिट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आता है और जो क्रेडिट होता है ये हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाता है। यानी आपके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या चीज है? डेबिट रिकॉर्ड होगा और आपके राइट हैंड साइड में हमेशा आप क्या चीज रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। और जो जनरल एंट्रीज हम लिखते हैं इसका भी एक फॉर्मेट होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। ऊपर हेडिंग में आता है जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी का नाम, जिस भी कंपनी का आप जनरल बुक बना रहे हैं। इस तरीके का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट आता है, ये डेट अगेन बुक ऑफ अकाउंट में वही डेट होती है जिस दिन का ट्रांजैक्शन है। पर्टिकुलर्स के अंदर हम लोग किसी भी जनरल एंट्रीज को लिखते हैं। जनरल एंट्रीज में क्या चीज डेबिट हो रहा है, क्या चीज क्रेडिट हो रहा है, इस चीज को लिखते हैं। जब हम लोग इसको करेंगे तो इसको डेफिनेटली जानेंगे। उसके बाद ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो क्या चीज होती है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, जनरल एंट्रीज के अंदर जब आप जनरल एंट्रीज बना लेते हैं तो इसके बाद क्या है, इसको आप बुक ऑफ अकाउंट में यानी अलग अलग टेबल्स में ले जाके पोस्ट करते हैं। तो अलग अलग टेबल बुक में अलग अलग पेज नंबर पे होती है। तो अगर मुझे पता करना है कि कौन सा एंट्री किस पेज नंबर में एक्चुअल में जाके हमने लिखी है, हमें क्रॉस चेक करना है किसी एंट्री को अपने बुक ऑफ अकाउंट से, तो अपनी हेल्प के लिए हम उस पेज नंबर को यहां लिखते हैं जिसे हम कहते हैं लेजर फोलियो। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ जेएफ आएगा, जर्नल फोलियो, मतलब वहां पे जनरल एंट्रीज का पेज नंबर होगा और यहाँ पे उस अकाउंट का पेज नंबर होगा जहां पे जाके चीजें पोस्ट हुई हैं, ताकि आप दोनों को इजिली वेरीफाई कर सके कि क्या हमारी जनरल एंट्री सही से पोस्ट हुई है या किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हुई है। ये ह्यूमन एरर को बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब जब भी कोई जनरल एंट्रीज हम लोग खत्म करते हैं तो यहाँ एक चीज आती है, एक लाइन हम लोग इस तरह खींच देते हैं और फिर यहाँ पे हम अगली डेट डालते हैं और अगला अगला चीज लिख देते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? हम लोग जनरल एंट्रीज कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं, यहाँ पे उस चीज का नाम आता है, उस पर्टिकुलर आइटम का नाम आ रहा है जो चीज डेबिट हो रही है, और यहाँ पे उस आइटम का नाम आ रहा है जो चीज क्रेडिट हो रही है।
जो डेबिट हो रही है उसको पहले पीछे लिखते हैं, उसके आगे अकाउंट लगाते हैं और लास्ट में आके यहाँ डेबिट का सिंबल लिखाते हैं, जिससे कि हमें देख के पता चल जाए कौन सा आइटम डेबिट क्या है। क्रेडिट के सीन में हम लोग क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं करते। अगेन क्रेडिट के सेग्रीगेट करने के लिए हम लोग उस पर्टिकुलर आइटम के पीछे टू लगा देते हैं और इसको डेबिट से हल्का सा आगे करके लिखते हैं, ताकि हम लोग इजीली समझ पाए कि यहाँ कौन सा आइटम क्रेडिट हो रहा है। अगेन यहाँ पे अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद जो चीज डेबिट हो रही है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा, और जो चीज क्रेडिट हो रही है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा। और नीचे एक छोटी सी नरेशन लिखते हैं, जिसको हम लोग बीइंग करके लिखते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। आगे जब हम लोग करेंगे जनरल एंट्रीज तो सीखेंगे। ये क्या है, ये छोटी सी चीज होती है जो हमें ये बता रही होती है कि ये पूरा ट्रांजेक्शन या ये पूरा लेन देन किस पर्पज से हमने लिखा है। ये जनरल एंट्रीज ट्रांजैक्शन के रूप में हमें क्या बता रही है, ताकि हम आसानी से समझ पाए कि ये चीज गलत या सही क्या चीज है, उसको आसानी से उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल पाए। अब सवाल तो ये आता है कि जब हम ट्रांजैक्शन से डेबिट क्रेडिट लिखेंगे या वाउचर से डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्या चीज डेबिट हो रही है और क्या चीज क्रेडिट हो रही है। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा 3 तरह के अकाउंट के बारे में। अकाउंट 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट। अब इनके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और हम लोग आइटम के नाम से ही समझ जाएंगे कि वो डेबिट हो रही है या क्रेडिट। और आगे श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं, इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपकी जनरल एंट्री फॉर श्योर लाइफ लॉन्ग कभी गलत हो नहीं सकती, अगर आपने इन चीजों को डिटेल में एक बार समझ लिया तो। ये चीजें शॉर्ट में अगर हम समझे तो पर्सनल अकाउंट हमेशा पर्सन के बारे में होता है, रियल अकाउंट एसेट्स के बारे में बात करता है, और अगेन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस ऑफ इनकम्स के बारे में बात करता है। लेकिन हर अकाउंट को जानने समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि चीजें किस तरीके से लिखी जाती है, जो आज की क्लास में हमने डिस्कस की, ताकि आगे जब हम चीजें डिस्कस करें तो हम सीधे जनरल एंट्रीज साथ में साथ बना रहे होंगे, ताकि हम लोग अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर पाए। तो आप सब एक बार सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग है और इसी पड़ाव के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यही हमारा आरंभ है। तो उम्मीद करता हूं आप सब कहेंगे आरंभ है प्रचंड।